और ये बढ़ते हैं आगे। यूपी में सर्दी का सितम जारी है, इसी पर आपको अपडेट देंगे कि अब अगर अयोध्या की हम बात करें तो ये प्रदेश सबसे ज्यादा ठंडा बन चुका है। तो उत्तर प्रदेश पूरा ठंडा, लेकिन अयोध्या सबसे ज्यादा ठंडा, ये खबर आ रही है। अयोध्या का जो तापमान है वो कल 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी हुई है। इसी बीच मौसम विभाग ने अयोध्या समेत 16 जिलों के रेड अलर्ट जारी होने को लेकर भी नोटिस दिया हुआ है। जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है उनमें रायबरेली है, अमेठी है, बागपत है, सुल्तानपुर, बागपत, मेरठ, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़, रामपुर, बरेली, बुलंदशहर, उन्नाव और कानपुर हैं। तो ये वो जिले हैं जो सबसे ज्यादा ठंडा रहेंगे और यहाँ पर मौसम ठंडा होने के साथ साथ कोहरे वाला भी रहेगा। तो उत्तर प्रदेश में ठंड के चलते ज्यादातर जिलों में स्कूल्स की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। क्लास 1 से लेकर 8 तक के स्कूल बंद किए गए हैं। क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए स्कूल के इस समय में बदलाव किया गया है। और आइए सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां से हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब और जानकारी देंगे। मोहम्मद शबाब, आज का मौसम कैसा है? हालांकि हम अपना तजुर्बा बताएं, एक्सपीरियंस बताएं तो ऑफिस आते हुए घर से निकलने के बाद ही कोहरे के चलते कुछ नजर नहीं आ रहा था। लखनऊ में कैसी तस्वीर निकलकर सामने आई है? कोहरे के साथ साथ ठंड की मार भी पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अभी अगले हफ्ता भर 10 दिन मौसम ऐसा ही बना रहेगा। तापमान आने वाले 3-4 दिनों में और ज़्यादा नीचे गिरेगा। मौसम विभाग इस बात का अलर्ट जारी कर चुका है। आज सुबह जो न्यूनतम तापमान सुबह 5:30 बजे जब लिया गया तो उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे जिले थे जहां पर विजिबिलिटी 0 थी। यानी कि जो बात आपने कोहरे की कही तो उन 2 जिलों में 0 था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनमें पहला था आगरा और दूसरा था लखनऊ का अमौसी, जहां पर एयरपोर्ट है। यानी कि विजिबिलिटी 0 होने की वजह से जो सुबह की मॉर्निंग के फ्लाइट्स हैं उनको एयरपोर्ट पर ही रोक कर रखा गया है। अब जब तक विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी तब तक उनको टेक ऑफ नहीं कराया जाएगा। मुख्यमंत्री भी अभी बनारस में ही रुके हुए हैं क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। वहां पर तो 20 के आसपास विजिबिलिटी है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि लखनऊ में विजिबिलिटी बहुत कम है इसलिए वो वहां से भी टेक ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। रही बात तापमान की, तो उत्तर प्रदेश के 40 ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी है। इसके अलावा 28 ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी है। यानी कि इन दोनों ही जिलों में, दोनों तरह के जिलों में मौसम जो है बेहद सर्द बना हुआ है। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो लखनऊ समेत कई जगहों पर बहुत ज्यादा सर्दी है। तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट है और सबसे ज्यादा गिरावट में गलन भरी जो ठंडी है वो जो है वो मौसम को और सर्द बना रही है। सुबह में कोहरा रहता है 10, 11, 12 बजे तक। जैसे ही सुबह में धूप निकलने के आसार होते हैं, थोड़ी देर सूर्य देवता के दर्शन होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से मौसम जो है सर्दी की तरफ रुख कर जाता है। गलन भरी हवाएं चलने लगती हैं और चूंकि पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसके बाद जब वो बर्फ गिरने के बाद की जो ठंडी होती है, जब हवाएं पहाड़ों से मैदानों की तरफ चलती हैं तो वो गलन भरी सर्दी जो है वो मैदानी इलाकों में बढ़ती है। आपके सामने तस्वीरें शहर के इलाकों की है। हमारे सहयोगी शरद तिवारी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। विजिबिलिटी इस समय 10 भी नहीं है। यानी कि जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं, ये शहरों की सड़कों के हाल हैं, सुनसान वीरान। सुबह में 7, 7:30 बजे तक तो कोई सड़कों पर नजर भी नहीं आता। हालांकि मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए हर तरीके से गाइडलाइन, दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं, छोटे बच्चों को स्कूल ना आने दिया जाए, इस बात की हिदायत सभी तरीके से जिलाधिकारियों को बोल दिया गया है। जिलाधिकारियों ने इस बात के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा जो प्री बोर्ड्स के बच्चे हैं, जिनके प्रैक्टिकल वगैरह होने हैं, सबको बोल दिया गया है कि सब कुछ ऑनलाइन कराइए, किसी को भी स्कूल बुलाने की जरूरत नहीं है। बात अगर प्रशासनिक तैयारियों की करें तो जिस तरीके से सर्दी से पहले रेन बसेरे और अलाव को लेकर के व्यवस्थाओं को करने के लिए कहा गया था वो ग्राउंड पर नजर भी आती हैं। तमाम जगहों पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। खुद बड़े आला अफसरानों के साथ ही साथ मंत्री भी जो हैं वो मौके का मुआयना कर रहे हैं। जिन जिन जिलों में जो प्रभारी है उनको उन जिलों का जिम्मा दिया गया है कि कहीं पर भी चूक ना हो, इस बात के खासतौर से ख्याल रखने। ठीक है मोहम्मद शबाब, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताएं कि सर्दी के इस कदर बढ़ने से लोग तो परेशान हैं। सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार रुक सी गई है। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। कोहरे की चादर ने ट्रेनों की आवाजाही पर ब्रेक लगा दिया है। ठंड के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। अब आलम यह है कि लोगों को इस प्रचंड ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हम आपको दिखाएंगे अब कुछ तस्वीरें। ये आप जगह जगह की 8 तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें आप कानपुर
में सर्दी के कारण लोगों का जो जीना मुहाल हुआ है वो देख सकते हैं। झांसी की तस्वीर है, आगरा, लखनऊ, शाहजहांपुर, गोरखपुर, चंदौली और दिल्ली, ये तस्वीरें आज आप इस समय देख रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत जो है इस कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है। पहाड़ों पर इतनी ठंड लोगों को महसूस नहीं हो रही है क्योंकि दिन के टाइम कड़क धूप निकलती है पहाड़ों पे, लेकिन दिल्ली एनसीआर वासी सूर्य देवता के दर्शन करने के लिए बहुत दिनों से बेताब है। लेकिन कड़ाके की ठंड और सूर्य देवता का प्रकट ना होना परेशानी और बढ़ा रहा है। 8 तस्वीरें, बढ़ती ठंड के चलते कोहरा और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है, साथ ही जिंदगी की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि कई काम बाधित हो रहे हैं बढ़ती ठंड और कोहरे के चलते। तो दिल्ली एनसीआर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गाजियाबाद में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। गाजियाबाद से अमित राणा की आप ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। यही कारण भी रहा कि दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद आज सुबह से ही कोहरे की आगोश में है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि सुबह के समय भी लोग बाग जो वाहन चालक हैं वाहनों की लाइट जलाकर चल रहे हैं। विजुअलिटी 5 मीटर से भी कम की है और कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये कोहरे की चादर ने पूरे एनसीआर सहित गाजियाबाद को अपने आगोश में ले लिया है। हालांकि जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चालक हैं वो अपने वाहनों की लाइट जलाकर चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग के अनुसार भी आगे आने वाले दिनों में ये सर्दी और भी बढ़ने वाली है, जिसे कहते हैं हार्ड कपा देने वाली सर्दी आएगी। वही सर्दी आने लगी है। यही कारण है कि सुबह के समय से ही कोहरे की एक मोटी परत यहाँ देखने को मिलती है। साथ ही ठंड में धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे सूर्यदेव निकलते हैं वैसे वैसे बेशक थोड़ा तापमान कम होता है, लेकिन लगातार सर्दी इसी तरीके से बढ़ती जाती है। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएंगी वहाँ तक आपको कोहरे की एक चादर नज़र आएगी। मौसम विभाग के अनुसार आगे आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा ये सर्दी लोगों को परेशान करने वाली है। वहीं डॉक्टरों की तरफ से ये हिदायत दी गई है कि बुजुर्ग लोग और छोटे बच्चे बहुत कम घर से निकले, क्योंकि ये ऐसे में जो दमा और अस्थमा के मरीज हैं उनके लिए ये सर्दी बेहद ही खतरनाक भी है। तो ठंड और शीतलहर के कहर से बुंदेलखंड का झांसी भी अछूता नहीं है। यहां रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बेहतर सुविधा के दावे रेलवे करता है, लेकिन हकीकत इन दावों के बिल्कुल उलट है। जब न्यूज 18 की टीम ने रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम का रियलिटी चेक किया तो हर तरफ अव्यवस्थाएं दिखाई दी, जिससे यात्री खासे गुस्से में नजर आ रहे थे। आप जो है सिटिंग अरेंजमेंट देखिए, यदि सिटिंग अरेंजमेंट भी यहाँ बढ़ा दिया जाए तो भी आदमी ये नीचे बैठे हैं सभी, ये टेबल कुर्सियाँ थोड़ी सी लगा दी जाएं कि आदमी कंफर्टेबल हो जाए, वो भी नहीं है यहाँ पे। बहुत सुधार दे सकते हैं यहाँ पर। ये तो वातानुकूलित है। हाँ, वातानुकूलित नहीं है, पर उनके लिए ये प्रबंध किया गया है, पर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है यहाँ पर। बढ़ते हैं आगे, फिरोजाबाद की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिरोजाबाद में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोगों का हाल बेहाल है, जिसकी वजह से रैन बसेरे में ठंड से बचाव के इंतजाम अब किए गए हैं और इसके निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें अब रैन बसेरों में अलाव की व्यवस्था की गई है। यहाँ आने वाले को सर्दी से बचाने के लिए हीटर भी लगाए गए हैं। अलाव भी आप देख रहे हैं जलाए गए हैं। न्यूज 18 की टीम रात 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक जिले का दौरा करती रही। सर्दी से बचाव के लिए जिला प्रशासन के इंतजामों को परखा गया और न्यूज 18 की टीम सबसे पहले रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां लकड़ी और कूड़ा जलाकर अलाव का इंतजाम किया गया। इसके बाद हमारी टीम रैन बसेरों की तरफ पहुंची, जहां रजाई का इंतजाम तो था, लेकिन जो हीटर रखा था उसे जलाया नहीं गया था। कुल पानी सानी बीन के हम लोग जला के ताप ये नगर निगम जो होता है उससे कोई अलाव जले हुए मिले आपको? नहीं साहब, इधर तो नहीं, हम तो अपना रोड पर से बीन के ले के अपना लगा के बैठ के ताप रहे हैं। तो आप ये फिरोजाबाद का हाल देख रहे हैं, हाल बेहाल है, हर तरफ ठंड का प्रकोप जारी है। और इस बीच न्यूज 18 तत्परता से इस खबर को दिखाते हुए रियलिटी चेक रैन बसेरों का कर रहा है कि सरकार जिस तरह से दावे कर रही है, जो वादे कर रही है, क्या उन अपने दावे वादों पर खरी उतर रही है या फिर नहीं। ये रियलिटी चेक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई जगहों पर अलाव जलता हुआ नजर आया है, रजाइयों का भी इंतजाम किया है, कंबल भी बांटे जा रहे हैं। की चादर ने रेलवे ट्रैक ढक दिया है, जिसके चलते दर्जनों ट्रेनें लेट हैं।
साथ ही लोग ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अलाव की बात की जाए तो अलाव लोगों को नहीं मिल पा रहा है। नगर निगम के दावे कहीं न कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। लोग अपने लिए स्वयं अलाव जला रहे हैं, साथ ही ठंड से बचने के तमाम खुद उपाय भी कर रहे हैं। देवेंद्र चौहान, न्यूज़ 18, फिरोजाबाद।